अब इसका सीपीयू का मुझे नंबर देखना है। अगर एक सीपीयू है इसमें ये जम्पर काम करता है और दूसरा सीपीयू है इसमें नहीं काम करता, समझे? तो मुझे इसका ऊपर का ये हटाना पड़ेगा और इसमें देखना पड़ेगा। ये जो लिखा हुआ है XZO, ये 3830 सीपीयू का नंबर 3830 है ना, और ये जो लिखा हुआ है इसमें XZO, ये ISP पे काम नहीं करता। इसका एक सपोर्ट नहीं देगा, आईसी या तो निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये ब्लॉक करके रखता है सीपीयू, इसकी बहुत हार्ड सिक्योरिटी बनेगी। तो कहीं ना कहीं ये आएगा भी। तेरा ISP पिनआउट, ये देख तो लिखा रहा था ना, नॉट सपोर्टेड, पिनआउट नॉट वर्किंग, है ना, पिनआउट नॉट वर्किंग। इसका सीपीयू का अपना बोल रहा था ना कितना इंपॉर्टेंट है सीपीयू, याद रखना। 8550 में एक जो ये लिखा है XZO, ये सीपीयू प्रोटेक्टेड है कि ISP को भी डिटेक्ट नहीं करने देगा। ये जो है ये ISP है इसके। तो इसने बताया है कि आपको ये ड्रिल करना पड़ेगा सीपीयू यहाँ से। तो बता रहे हैं ना कि जो डेटा जीरो है ना, इसमें जो डेटा CMD RST CL के, तो उसमें जो दूसरी इमेज थी हमने जो देखी थी पिनआउट की, ये वाली है ना, ये देखी थी ना कि ये CL के है और ये यहाँ पे डाटा जीरो है, दिखा है ना, ये डाटा जीरो यहाँ पे बता रहा है। कौन से वाले पॉइंट में मालूम? ये वाले पॉइंट शायद इस पे। तो मैंने ये एक फोन में ट्राई किया था पहले, नहीं वाकई नहीं सपोर्ट हुआ। तो उसका सीपीयू का जो XZO लिखा रहेगा तो वो नहीं कर रहा था, बाकी कर रहे थे। तो वो ये वाला पॉइंट बता रहा है शायद डेटा जीरो, है ना। ये तो हो गया CL के। ये सब जंपर करने पड़ते हैं और इसमें जंपर का खेल है। तो यहाँ पे जो बता रहा है वो ओपन न्यू टैब इमेज, ये देखो, तो ये रजिस्टर के जस्ट कॉर्नर पे, ये रजिस्टर के, ये CMD हो गया, ये CL के हो गया, ये डेटा जीरो हो गया। तो हमारा जस्ट कॉर्नर पे कहाँ बैठ रहा है? ये वाला पॉइंट, लास्ट वन, है ना, ये वाला पॉइंट बैठ रहा है ना। तो ये डेटा जीरो, लेकिन ये डेटा जीरो काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको ये यहाँ से इतना एरिया CMD काम कर जाएगा, लेकिन डेटा जीरो वाला ये वाला पॉइंट काम नहीं करेगा, वो सीपीयू के अंदर से काम करेगा। तो ये चीज याद रखना, तो आगे जब मैं पढ़ाऊंगा। एक FRP के इजीली बटन दबा के निकल गई, एक FRP के उसमें ऑप्शन ही नहीं है सपोर्टिंग के, एक है कि आपको ये पॉइंट कनेक्ट करके हो जाती है, और एक है कि सीपीयू भी डिलीट करना पड़ सकता है, और एक है कि सीपीयू डिलीट करके भी नहीं होगी, तो फिर आपको आईसी सीधा निकालनी होगी। तो सीपीयू डिलीट करना बोले तो थोड़ा रिस्की है, तो कस्टमर को चार्जेस भी इसके कम से कम 500-600 रुपए बोले जाएंगे, नहीं तो कहीं भी घूम के आ जाएगा, नहीं होगा। किसी को तो शायद इतना पता भी नहीं होगा। बस हाँ, यूट्यूब पे R&D कर सकता है देख के बाईपास करने के, लेकिन वो ट्रिक काम आती तो ये सब नहीं होता, वो बहुत कम ही फोनों में है, पुराने वर्जन हो सकते हैं। तो फिलहाल इसका हम पता चल गया है कि हम कहाँ से इसको कर सकते हैं और कहाँ से नहीं। उस हिसाब से अब जबरदस्ती मेहनत करने से कोई मतलब नहीं। याद रहेगा ये आगे जब सॉफ्टवेयर में पढ़ाऊंगा। इसके बाद ना मेरे पास भी अरे सेटअप मेनू नहीं करना, इस पे ये है चेक है, वाईफाई की जरूरत ही नहीं है, व्यापार भी निकाल दिया तो टर्न ऑफ वाईफाई, इसकी मार सीधा आ गया ना, इसकी तो
डॉट कॉपी करना है, कॉपी नहीं करना है, डॉट कॉपी। एक सेटअप नहीं हो रहा था तेरा, क्या देगा वो क्या था बस, क्या देगा एक सेटअप नहीं हो रहा तेरा तो और क्या करेगा, और आईसी कर देगा क्या मतलब आईसी वीडियो की चालू हार्डवेयर में देखा जाओ तो नेटवर्क सेक्शन में पावर आईसीज, नेटवर्क मेन आईसीज होती है, फिर 2G 3G और 4G आईसीज होती है, और अभी के फोनों में जो 5G आ रहे हैं उनमें 5G जिनको PA करके बोला जाता है, पावर एम्पलीफायर। तो PA जो होती है वो 2G 3G 4G 5G होती है, और एक होती है जो पूरे नेटवर्क सेक्शंस को चला रही है वो मेन नेटवर्क आईसी। फिर इनको पावर देने का काम पावर आईसी कर रही है ना, और एक चार्जिंग आईसी कर रही है, बिकॉज चार्जिंग में भी पावर आती है पहले बैटरी से चार्जिंग में, और चार्जिंग के बाद मेन पावर आईसी में। तो मेन पावर आईसी जो देती है वो वीरैग, एलडीओ, बक वोल्टेज, लेकिन कहीं पे वीपीएच की भी जरूरत होती है, तो वीपीएच कहाँ से बन के निकलते हैं हमारे चार्जिंग आईसी से। तो वीपीएच जो रहेंगे वो फिर चार्जिंग आईसी से रहेंगे, और वीरैग, बक वोल्टेज ऐसा कुछ रहेगा, बक तो नहीं, मोस्टली वीरैग होते हैं, उनके नाम चेंज हो सकते हैं। तो वीरैग जो रहेंगे आपको वो पावर आईसी से रहेंगे, और वीपीएच जो रहेंगी आपकी वो चार्जिंग आईसी से रहेगी। लेकिन इसमें आपको बाद में एंटर करना है। सबसे पहले कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन, बेसिक्स आपको हमेशा याद रखनी है, वो ये कि अभी के फोन्स में जो है IMEI नंबर जो है अगर वे करेक्ट हो गए, वैसे तो होते नहीं है, लेकिन अगर इनकेस कभी हो गए IMEI नंबर करेक्ट तो नेटवर्क नहीं आएगा। अब ये IMEI नंबर स्टार्ट कैसे होते हैं, शुरू के डिजिट आपको मैं बता दूं। शुरू के 2 डिजिट जो रहेंगे स्टार्टिंग में वो या तो आपका 35 से रहेगा, 35, या फिर 86, या फिर 91 तो अभी बंद ही हो गया, नहीं तो 91 भी आता। ये 2 डिजिट होते हैं, या तो 3 आपका इससे स्टार्ट होएगा, या फिर इससे स्टार्ट होएगा, या इससे। चाइना वाले फोन इससे होते हैं, और सैमसंग ब्रांड कंपनी इससे होती है, और इंडियन जो थे माइक्रोमैक्स कार्बन वो इससे हुआ करते थे, लेकिन अभी ये माइक्रोमैक्स कार्बन है ही नहीं, या फिर अगर आ भी रहा है तो चाइना से ही बनवा के ले रहा है। तो उसमें जितने भी चाइनीज कंपनी के फोन होंगे वो 86 से आते हैं। ब्रांड कंपनी जैसे आईफोन, सैमसंग, LG और सोनी, आई थिंक गूगल भी, गूगल देखते हैं एक बार, स्टार हैश 06 हैश 35 से है, बस 35 से। हाँ अच्छा है ना एकदम।